My father's height is 5 foot, my mother's height is 4'11", and my potential height is 5'3", and now my current height is 5 foot 4 inches out of age 15. So how is it possible? Let me explain. Diet is not about genetic. जेनेटिक आपका सिर्फ 80% डिपेंड करता है और बाकी के 20% बिल्कुल आपके हाथ में है, जो कि आपका एनवायरनमेंट, रेस्ट, स्लीप टाइम, ये सब डिपेंड करता है. तो लेट्स ब्रेक डाउन वन बाय वन. हेलो, माय नेम इज़ विश्वजीत वेहरा. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं क्यों इतना ज़्यादा हाइट के लिए मेरा ऑब्सेस हुआ और मेरा हाइट जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर एंड हुआ, और इस जर्नी में मैंने क्या क्या कुछ फेस किया. इन माई स्कूल डेज आई एम एवरेज हाइट स्टूडेंट, नॉट वेरी टॉल और नॉट वेरी शॉर्ट. सो मैं हाइट के लिए इसीलिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस हुआ क्योंकि मेरा बचपन से एम था कि मैं क्रिकेट में एक फास्ट बॉलर बनूं. और जब भी मैं ग्राउंड में जो है अपने गांव में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था तो मेरा हाइट उन लोगों से सबसे कम था. एंड जिससे क्या होता था, मैं ऐसा सोचता था कि वो लोग इतने बड़े बड़े लंबे लंबे सिक्स मारते हैं बट मैं नहीं मार पा रहा क्योंकि मेरा हाइट कम है. बट रियलिटी था कि वो एज में मेरे से बड़े थे और जिसमें उनमें ताकत भी ज़्यादा था और वो इजीली ग्राउंड को बाहर बॉल को भेज देते थे. बट मेरे में इतना ज़्यादा पावर नहीं था, मैं इतने बड़े ग्राउंड में कभी खेला नहीं था, सो दैट मैं मार नहीं पाता था. बट मेरे माइंड में था कि मेरा हाइट कम है इसीलिए मैं बड़े बड़े छक्के नहीं मार पा रहा हूँ. और आपको तो पता होगा फास्ट बॉलिंग के लिए हाइट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहला जो मेरा ऑब्सेशन स्टार्ट हुआ यहीं से. यहाँ तक तो बात ठीक था. एंड अब बात है 2019 के पहले की. तब गाइस मैं उस टाइम में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पर हमारा वीकली जो है 2 दिन डांस सिखाया जाता था. ओके, सो एक सिखाया जाता था मंडे एंड और एक सिखाया जाता था हमारा थर्सडे को. एंड वहाँ पर मेरा एक पार्टनर था, ओबियसली गर्ल. ओके, सो वो पार्टनर का हाइट कितना था पता है? बिल्कुल ऑलमोस्ट मेरे जितना ही हाइट था तब, जब 2019 के पहले. पर 2019 के बाद जब 2020 आया तो हमारे इंडिया में स्टार्ट हो गया कोरोना. एंड कोरोना की वजह से आपको पता होगा स्कूल जो है, सारे स्कूल्स जो है बंद हो गया. एंड हमारा भी स्कूल बंद हो गया. तो उस बीच में मैं क्या करता था, स्टडी तो नहीं करता था, कोचिंग नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था, तो घर बैठ के मेरे फ्री फायर खेलने लगा. हाँ गाइस, मैं रात रात तक फ्री फायर खेलता था, ना सो के. वो भी मैं डिनर अगर कर लूँ 8 बजे, सो 8 बजे से सुबह होने तक, सुबह 3-4 बजे तक मैं रात को फ्री फायर खेलता था. फिर जो है मैं घर वालों को मोबाइल दे देता था और दिन में सोता था क्योंकि घर वाले जो है मुझे दिन में इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं देते थे देखने के लिए. सो दैट मैं रात को खेलता था फ्री फायर. और फिर वो फ्री फायर रात को खेलता था, फिर सुबह 10-11 बजे तक सो जाता था, फिर नहा के खा के फिर मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था. तो क्रिकेट फिर शाम तक खेलता था, फिर आता था, फिर डिनर करके फिर फ्री फायर खेलने लग जाता था. और मैं दिन भर बहुत ज़्यादा जंक फूड भी खाता था. बिल्कुल एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल सा बन गया था मेरा. कोविड-19 के टाइम बहुत अनहेल्दी, लिटरली आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे. उसके 1 साल बाद कोरोना वायरस ख़त्म हुआ एंड हमारा स्कूल खुला. तब मैं 5 स्टैंडर्ड पे था और जब मैंने स्कूल गया पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जैसे मैं बिल्कुल शॉक हो गया. मैंने देखा कि जो पार्टनर जिसके साथ मैं डांस करता था पहले, वो मेरे से 2 इंच टॉल हो चुका है. एंड उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा साइनेस और अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ. हाँ, वो मेरा डांस पार्टनर था, फिर भी उसके बाद से मैंने कभी उसके सामने खड़े होकर फेस टू फेस बात नहीं की. इतना ज़्यादा साइनेस और अनकॉन्फिडेंट मैं हो गया था. उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गया और अपने हाइट को लेके सीरियस हो गया. 5 क्लास तक तो मैं कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ सोचता रहा क्या करूँ, रिसर्च करता रहा, बट कभी भी एक्शन नहीं लिया. उसके दौरान मैंने बीच में बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी ट्राई किया. आड़ देख के मैंने कुछ ऐसे पाउडर्स भी मंगाया. मैं बचपन से एक ऐसा बंदा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा में कंज्यूम करता है. मैंने लिटरली, आप यकीन नहीं करोगे, मैं हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा के 20-25 डब्बे खा चुका हूँ अपने बचपन में. बट उसमें क्या रिजल्ट मिला? उस चीज़ ने सिर्फ मेरे हाइट को स्टंट किया, ना ही इंक्रीज़ किया. अगर मैं वो चीज़ नहीं खाता तो शायद मेरा हाइट अब इंक्रीज़ हो जाता और ज़्यादा होता. डे बाय डे मैं कुछ नया सीखता गया और रिसर्च करता गया. मैंने बहुत सारे ई बुक पढ़ा हूँ, जैसे 6 फीट 6 मेथड, गुम्बी मेथड, बम्बो मेथड, जाइंट मेथड. बहुत सारे ई बुक्स पढ़ा हूँ हाइट के रिलेटेड. एंड बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी ट्राई किया हूँ, जैसे लॉन्ग लुक्स हो गया, वो कैल्शियम टैबलेट, विटामिन D3 टैबलेट, मल्टीविटामिन, वो टोंकाट अली हो गया, मुकुना फर्क्यूस हो गया, अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, क्रिएटिन हो गया. सारे सप्लीमेंट्स मैंने ट्राई कर चुका हूँ. कुछ का रिजल्ट मिला और कुछ के मुझे बहुत ज़्यादा हेवी साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिला. मैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, यानी इवन क्रॉनिक स्ट्रेस तक फील कर चुका हूँ मेरे जर्नी के दौरान.
मैं यहाँ पर आके कोई भी हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास वो एक्चुअल नॉलेज है क्योंकि मैंने उतना स्ट्रगल किया हूँ, उतना मेहनत किया हूँ, उतना रिसर्च किया हूँ और उतना एक्सपीरियंस मेरे पास है, इसीलिए मैं आके आज तुमको बता रहा हूँ। 2023 से लेके 24 तक मैंने होम वर्कआउट करना शुरू कर दिया, यानी कैलिस्टेनिक्स, एंड वो था मेरा टर्निंग पॉइंट। उससे मेरा जो है फेस का फैट कम हो गया, बिल्ली का फैट कम हो गया, एंड मेरा आर्म्स दिखना शुरू हो गया, मेरा स्किन क्वालिटी अच्छा हो गया, मेरा पोस्चर सही हो गया, एंड बहुत कुछ मेरा इम्प्रूव हुआ उस होम वर्कआउट और कैलिस्टेनिक्स 1 साल करने से। एंड 2024 के बाद मैंने जंक फूड खाना बिल्कुल बंद कर दिया था एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट्स ट्राई कर चुका हूँ। मैंने एक शॉर्ट भी अपने चैनल पर बनाया हूँ जहाँ पर आप देख सकते हो जाके मैं कितना ज़्यादा सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर चुका हूँ एंड अप्लाई कर चुका हूँ अपने बॉडी में। बहुत सारे सप्लीमेंट्स फेक निकले और मेरा बहुत सारा पैसा भी वेस्ट गया है, बट ये चीज़ आपके साथ नहीं होगा क्योंकि मैं आपको एक्चुअल जो कि वर्क करता है वही सप्लीमेंट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख के जाना। तो चलो अब बात करते हो एक्चुअल मेथड का जिससे आप अपना हाइट को इंक्रीज कर सकते हो इवन आफ्टर बैड जेनेटिक। मेरा पोटेंशियल हाइट ही सिर्फ 5 फीट 3 इंच है, बट ओनली 15 की एज में मैं 5 फुट 4 इंचेस गेन कर चुका हूँ, यानी मेरे पोटेंशियल हाइट को क्रॉस करके भी एक्स्ट्रा 1 इंच में गेन कर चुका हूँ। वो भी अभी भी मेरा टीनेज खत्म नहीं हुआ है, मैं और भी ज़्यादा हाइट इंक्रीज कर सकता हूँ, अभी भी मेरे पास टाइम है। हाइट इंक्रीज करने के लिए पॉइंट नंबर 1, हार्मोन। हाइट इंक्रीज करने के लिए तुम्हारे बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बैलेंस होना जरूरी है, बट ये 3 मेजर हार्मोन्स जिसको अगर आप अपने बॉडी में उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, उसको बूस्ट करोगे, तो आपको एक रैपिड हाइट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वो 3 हार्मोन्स है HGH, IGF-1 एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो पहले बात करते हैं हम हमारे बॉडी में HGH के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली HGH एक ऐसा हार्मोन है जो कि एक मैसेंजर के जैसे काम करता है। अगर ज़्यादा HGH होगा तो ज़्यादा IGF-1 रिलीज होगा, और ज़्यादा IGF-1 रिलीज होगा तो हमारा बॉडी का बोन का साइज और लेंथ जो है इंक्रीज होगा, जिससे हमारा हाइट भी इंक्रीज होगा। तो HGH को बूस्ट करने के लिए बेस्ट वर्कआउट है हिट ट्रेनिंग। हिट ट्रेनिंग में आप मेजरली कर सकते हो स्प्रिंटिंग, रोप स्किपिंग, और आप मुआ थाई जैसे फाइटिंग स्किल्स को भी सीख सकते हो। एंड उसके साथ अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो अपने HGH को बूस्ट करने के लिए। और फास्टिंग भी एक मेथड है जिससे आप अपना HGH को बूस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फास्टिंग से आप अपना HGH को बूस्ट करोगे, दैट आपके लिए बेस्ट होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग। 16 घंटे फास्ट एंड 8 आवर्स में आप अपना जो है कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज को पूरा करोगे। HGH को बूस्ट करने के लिए बेस्ट सप्लीमेंट है L-आर्जिनिन। L-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है जिसको आप रात को सोने से पहले ले सकते हो। अब बात करते हैं IGF-1 की। IGF-1 लाइक इंसुलिन द ग्रोथ फैक्टर 1, यही है द मेन हार्मोन जो कि एक्चुअल में तुम्हारे बोन के लेंथ को इंक्रीज करता है, ना कि HGH। HGH एक मैसेंजर है। जो मेन हार्मोन है जो कि आपके हाइट को इंक्रीज करता है, बोन के साइज को इंक्रीज करता है, वो है IGF-1। बट हियर इज ए ट्विस्ट। IGF-1 होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये जब भी हम कोई इंसुलिन लाइक फूड खाते हैं, जैसे कोई शुगरी फूड हो गया, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड हो गया, तो उससे हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है, IGF-1 बनता है। बट जब भी हम कोई शुगरी फूड, जब भी हमारा इंसुलिन बॉडी के अंदर स्पाइक होता है तो HGH डाउन जाता है। एंड जब भी HGH डाउन जाता है तो वहाँ पर इंसुलिन स्पाइक होता है, और जब भी HGH जो है हाई जाता है वहाँ पर जो है इंसुलिन लो होता है। तो किस तरीके से हमें ऐसा क्या करें जिससे हमारा HGH भी दिन भर हाई रहे और इंसुलिन भी हाई रहे, जिससे हमको हाइट इंक्रीज करने में ईजी हो। गाइस, इन 2 हार्मोन को एक साथ बूस्ट करने के लिए और अपने हाइट को इंक्रीज करने के लिए बेस्ट वे है आप पूरा दिन जो है हाई प्रोटीन रिच डाइट खाओ, एंड जब ही शाम होते ही आप हाई कार्बोहाइड्रेट जो है डिनर करो विथ सुगारी फूड। ओके, यहाँ पर सुगारी फूड मीन्स मतलब नेचुरल सुगारी फूड, लाइक एप्पल हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, एक्सेट्रा। एंड आप रात को चाहो तो मिल्क के साथ हनी भी मिलाकर पी सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। एंड जो दूसरा सबसे बेस्ट वे है इन दोनों हार्मोन्स को एक साथ बूस्ट करने के लिए, जो इवन फॉरेनर्स भी यूज़ करते हैं, वो है फास्ट प्लस हीट प्लस नेचुरल शुगर फूड। तो इसका मतलब है आप 20 घंटे का फास्ट करो, और 20 घंटे जब आप
और जब तुम्हारा 20 घंटे का फास्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ग्राउंड जाओ और 8 HIIT स्प्रिंट मारो। ओके, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है अपने फुल पोटेंशियल से स्प्रिंट मारो, जिससे आपका फास्ट करने से एचजीएच तो बूस्ट होगा ही होगा, उसके बाद फिर स्प्रिंट करोगे तो और ज़्यादा आपका एचजीएच बूस्ट होगा। तो आपका एचजीएच लेवल जो है एक रैपिड फायर लेवल पे पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इंस्टेंटली जब भी आप जिस टाइम पे भी जो शाम को आप अपना जो है फास्ट को ब्रेक करोगे उस टाइम कोई भी आप नेचुरल सुगरी फूड जो है कंज्यूम कर लेना। इससे क्या होगा, दिन भर आपका एचजीएच भी हाई लेवल पे रहा, एंड जब आपने अपना फास्ट का ब्रेक तोड़ा तो उस टाइम का आपका इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया, जिससे आपका IGF-1 रिलीज होगा विथ एचजीएच, हाई अमाउंट ऑफ एचजीएच, जिससे आपका बोन का लेंथ जल्दी इंक्रीज होगा। ये बहुत अंडररेटेड फार्मूला है बट इसको फॉरेनर्स ज़्यादा यूज करते हैं। और IGF-1 को बूस्ट करने के लिए बेस्ट सप्लीमेंट है कोलेस्ट्रॉल। इसको आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक ले सकते हो, यानी बिना कुछ खाए आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक का कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम कर सकते हो। द नेक्स्ट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेन मेल हार्मोन जो कि मस्कुलिनिटी को दर्शाता है। सो अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होगा, ये डायरेक्टली तो आपके हाइट को इफेक्ट नहीं करेगा बट इनडायरेक्टली ये बहुत ज़्यादा आपके हाइट को, आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगा। गाइस, इसको फिक्स करने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा मेथड है। अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा। चाहे कोई रिसर्च में कुछ भी बोले, डॉक्टर कुछ भी बोले मास्टरबेशन हेल्दी है, फिर भी आपको ये चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा गया था ये हस्त मैथुन जो है खराब है और यह हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है बैड वे। सो उस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, चाहे मॉडर्न साइंस कुछ भी बोले। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए आपको जो है कंपाउंड एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब कंपाउंड एक्सरसाइज वो है जिसमें आप पुलअप्स, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स मारते हो। एंड आइसोलेशन से भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है अगर बहुत ज़्यादा लो हो, बट वो इतना भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सो आइसोलेशन वर्कआउट से मैं प्रेफर करूँगा कि आप कंपाउंड एक्सरसाइज करो, और कंपाउंड एक्सरसाइज आपका टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एचजीएच भी बूस्ट होता है। सो बेस्ट एक्सरसाइज इज पुलअप्स फॉर इंक्रीजिंग एचजीएच एंड टेस्टोस्टेरोन। एंड दूसरा चीज़ जो आपको करना है अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए वो है कंपैरेटिव स्पोर्ट्स। अब कंपैरेटिव स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, मुआ थाई ट्रेनिंग हो गया, कोई भी फाइटिंग गेम हो गया, कबड्डी लाइक गेम्स, इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। चाहो तो आप ट्राई करके देख लो। अगर इन चीज़ों को आप करोगे सो डेफिनेटली आपको एक रैपिड टेस्टोस्टेरोन देखने को मिलेगा और अपने बॉडी में कुछ तो चेंजेस देखने को मिलेगा। आपका मसल मास जो है ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आपका जो है वॉइस जो है वो ज़्यादा डीप होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, डाइट में आपको मैं दूसरे यूट्यूबर्स के जैसे कोई एक्सपेंसिव डाइट नहीं बताऊंगा, कोई डाइट प्लान नहीं बताऊंगा। गाइस, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने भी कभी आज तक जो है मेरे हाइट इंक्रीज जर्नी में कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो नहीं किया और मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बस आपको सिंपल डाइट के रिलेटेड क्या करना है, आपको जंक फूड छोड़ना है। कोई भी फास्ट फूड और जंक फूड नहीं चलेगा। नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो प्रोसेस फूड्स, ओनली घर का बनाया हुआ खाना आपको खाना है। एंड आप जो है 3 मील्स अगर आपके घर में लेते हो, सो ब्रेकफास्ट में आप क्या करो 2 अंडे ऐड कर लो, और दोपहर को क्या करो आप 1 बाउल ऑफ कर्ड ऐड कर लो, और रात को क्या करो आप 1 ग्लास ऑफ मिल्क ऐड कर लो विथ 100 ग्राम ऑफ पनीर। तो इससे क्या होगा, आपका जो है घर के जो खाना बनाया गया था उसके साथ जो है आपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन ऐड कर दिए, जिससे आपको जो एक्स्ट्रा जो हाइट इंक्रीज करने के लिए जो हमको चाहिए वो हमको मिल चुका है। हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर है, हमको बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करना है इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा डाइट का ज़रूरत है। हम सिर्फ अपना हाइट इंक्रीज कर रहे हैं। सो हाइट इंक्रीज करने के लिए अगर आप इतना भी कर देते हो सो दैट इज़ एनफ। पॉइंट नंबर 3, एक्सरसाइज के रिलेटेड लोग क्या सोचते हैं। एंड आजकल जो है इंटरनेट में एक लॉ बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि है वुल्फ लॉ। एंड उसमें लोग क्या बोलते हैं, एग्जांपल देते हैं मसाई ट्राइब के लोगों को, देखो ये कैसे अपने जो है मसाई जंप करते हैं और इससे क्या होता है उनके बोन में माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट होता है और फिर वो ओवर द टाइम जो है हील होके तुम्हारा बोन जो है लॉन्गर बन जाता है और हाइट इंक्रीज हो जाता है। दैट इज बुलशिट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज नॉट एक्चुअल ट्रू। अब मैं बताता हूँ सच क्या है। वुल्फ लॉ एक्चुअली में तुम्हारे बोन के लेंथ को इंक्रीज नहीं करता, ये आपके बोन के लेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है बट इंक्रीज नहीं करता। ये तुम्हारे बोन के जो है कार्टिलेज को जो है कार्टिलेज जो बोन है तुम्हारा जो लिगामेंट है उसको थोड़ा सा डिकम्प्रेस कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि हमारा हाइट जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, हमारा जो है हाइट कंप्रेस्ड होता है सिर्फ हमारे स्पाइन की वजह से?
हमारे लॉन्ग बोन में भी वो चीज़ होता है और हमारा लॉन्ग बोन्स भी कंप्रेस होता है। स्पाइन जितना नहीं बट कंप्रेस्ड होता है। सो गाइस सोलिड फ्लो क्या करता है, इस कंप्रेस को डिकम्प्रेस करता है, पोस्चर करेक्शन से ही करता है, जिससे लगता है कि आपका हाइट इंक्रीज हुआ है, बट एक्चुअल में वो हाइट परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेली होता है। जैसे कि मैंने बताया, हाइट इंक्रीज करने के लिए मेजरली हमारा 3 हार्मोन जो है काम करता है। वन इज HGH, IGF-1 एंड टेस्टोस्टेरोन। अगर इन तीनों को हमने किसी भी तरीके से हमारे बॉडी में जो है इनको बूस्ट कर दिया और इनका प्रोडक्शन ऑफ नंबर को इंक्रीज कर दिया, तो हम हमारा हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। ना कि मैं कोई एक हथौड़ा लाऊंगा और ऐसे टक 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 मेरे जो है हड्डियों पे मारना स्टार्ट कर दूंगा, माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट करूंगा और वो हील हो जाएगा तो मेरा हाइट इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज कम्प्लीटली बुलशिट। सो अगर चाहते हो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं एक्सरसाइज और वीकली रूटीन के लिए, तो इस वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है और आप कमेंट करते हो तो डेफिनेटली फ्यूचर में इसके रिलेटेड मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। बट मेजरली आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भी आप वीकली वर्कआउट रूटीन बना रहे हो उसमें कंपाउंड एक्सरसाइजेस और HIIT ट्रेनिंग लाइक स्प्रिंटिंग हो गया, रोप स्किपिंग हो गया और कंपेरेटिव स्पोर्ट्स और स्ट्रेचिंग, ये चीज़ें कंपलसरी होना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप राइट वे में अगर यूज़ करना सीख गए तो आप इजीली जो है अपने पोटेंशियल हाइट को ब्रेक कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने बताया, एक चीज़ बूस्ट करने के लिए आप L-आर्जिनिन का सप्लीमेंट ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। ये एक अमीनो एसिड है जो कि तुम्हारे बॉडी में HGH प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो इसको आपको रात को सोने से पहले लेना है। फॉर बोन ग्रोथ आपको लेना है कैल्शियम विद विटामिन D3। देख सकते हो ये है L-आर्जिनिन। ये पाउडर फॉर्म है, इसका आप टैबलेट फॉर्म भी ले सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ पाउडर फॉर्म। तो गाइस जो नेक्स्ट सप्लीमेंट है तुम्हारे बोन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, वो है गाइस कैल्शियम विथ विटामिन D3। आप देख सकते हो इसमें जो है क्या है, इसमें आपको जो है कैल्शियम मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, मैग्नीशियम, विटामिन D3, K2 और बहुत सारे भी सप्लीमेंट्स हैं। आप चाहो तो अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो सप्लीमेंट के रिलेटेड से मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। एंड आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए आप ले सकते हो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है। ये वर्ल्ड का जो है सबसे वेल टेस्टेड सप्लीमेंट है। सो गाइस इसको तो आपको लेना ही लेना है, जो कि आप इसको एम्प्टी स्टोमक मॉर्निंग में ले सकते हो, जिसमें DHT बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ये। और चाहो तो ये इसको आप प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हो। एंड उसके बाद जो है आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए और बेटर स्लीप करने के लिए रात को सोने से पहले आप मिल्क के साथ जो है अश्वगंधा ले सकते हो। ओके, सो दैट ये कुछ सप्लीमेंट्स मैंने आपको दिखाया और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स मेरे पास हैं। एंड अगर उसके रिव्यू आप चाहते हो और क्या क्या सप्लीमेंट्स जो है हाइट इंक्रीज के लिए इंपॉर्टेंट से है, तो उसके बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। सो दैट अगर आप डेफिशिएंस हो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में तो आप मल्टी विटामिन भी ट्राई कर सकते हो। ओके, पॉइंट नंबर 5, स्लीप। स्लीप गाइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने यहाँ पर जो भी 4 पॉइंट्स आपको बताया, अगर आप इन चारों पॉइंट को चाहे बहुत अच्छे से फॉलो कर लो 100%, बट अगर आप इस चीज़ को मिस कर देते हो ना, तो आप कभी भी अपने पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर सकते। तो गाइस 90% हमारा जो है हाइट जो है इंक्रीज होता है जब हम रात को सो रहे होते हैं। सिर्फ सो रहे होते हैं नहीं, डीप स्लीप में सो रहे होते हैं। और मेजरली 11 बजे से लेके रात के 2 बजे के बीच जो है हमारा बॉडी ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि उस टाइम में जो है इन्वायरमेंटल पूरा शांत होता है एंड हमारा HGH ज़्यादा बूस्ट होता है, पीक पे होते हैं, जो कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, डीप स्लीप है। उस स्टेट में अगर हम जितना टाइम जो है अपना बिताएंगे रात को, उतना ज़्यादा हमारा हाइट इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा बॉडी जो है हम दिन भर जो भी काम करते हैं वो रिकवर होता है सिर्फ रात के टाइम। तो अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको मस्ट बी नीडेड है 8 आवर्स से लेके 10 आवर्स ऑफ स्लीप विथ डीप स्लीप, नॉट ओनली स्लीप। स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए चाहे आप मैग्नीशियम जिंक के सप्लीमेंट लो या मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स लो या गावा सप्लीमेंट लो, बट आपको स्लीप को इम्प्रूव करना ही करना है कैसे भी होके। अगर आप स्लीप को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में एक वीडियो चाहते हो, सो दैट मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें आपको हाइट इंक्रीज के रिलेटेड बता चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक बिना स्किप किए देख चुके हैं तो गाइस आप 90% लोगों से बेटर नॉलेज आपका आ चुका है हाइट इंक्रीज के रिगार्डिंग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे हेल्प करते हैं हमारे हाइट को इंक्रीज करने के लिए, और भी बहुत सारे मेथड और फैक्टर्स हैं, बट उसको एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
सो दैट मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊंगा अगर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आता है तो। सो गाइस इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट में बताओ, और थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और थोड़ा भी वैल्यू प्रोवाइड हुआ हो और कुछ सीखने को मिला हो और ऐसे वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो।